आज हम अध्ययन करेंगे सामग्री आवर्त का। ये सामग्री नियंत्रण अध्याय का सबसे अंतिम पॉइंट यदि कहें कि सामग्री कितने कितने उपयोग में हो रही है या बार बार हमें सामग्री कितने समय में आती है। जैसे अभी हमने एक ईओक्यू के अंदर देखा था कि सामग्री के अंदर दो आदेश के बीच में डिले कितना है या क्या कहते हैं वर्ष भर में कितनी बार हमें देना है। तो ये सामग्री आवर्त या इसको मटेरियल वेलोसिटी भी देखते हैं इस बात के अंदर कहेंगे। तो ये हम कहेंगे एक सामग्री आवर्त से आशय एक निश्चित अवधि में उपयोग की गई सामग्री की मात्रा तथा संग्रहालय में उपलब्ध सामग्री की औसत मात्रा का अनुपात है। तो देखिए हम कहें उपयोग में एक निश्चित अवधि में उपयोग लाई गई सामग्री की मात्रा और यह कहें कि एक निश्चित तिथि है ना, उस अवधि में रखी गई औसत। निश्चित तिथि मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, एक निश्चित तिथि या उस अवधि में भंडार में रखी गई सामग्री की औसत मात्रा। यदि हम किसी एक वित्तीय वर्ष के अंदर सामग्री आवर्त लेना है तो एक निश्चित अवधि में उपयोग यानी पूरे वर्ष भर का वार्षिक उपयोग क्या हो गया, ये वार्षिक उपयोग। और उस अवधि यानी उस वर्ष के अंदर औसत सामग्री की मात्रा चाहिए तो हम कहेंगे वर्ष का ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बट्टा 2, तो ये होगा औसत स्टॉक। ये हमारे पास आएगा सामग्री का आवर्त। अब सामग्री आवर्त से हमें क्या पता चलता है? सामग्री आवर्त से हमें तीन चीजों का पता चलता है। नंबर एक तो है स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो थोड़े थोड़े दिन बाद ही काम आता है, यानी वर्ष भर में 5, 7, 10 बार काम आ रहा है तो स्लो मूविंग हमारे पास स्टॉक हो गया। तो हमें जानकारी है कि स्लो मूविंग स्टॉक है तो जितनी आवश्यकता है और जब आवश्यकता है तभी हम उस चीज को खरीदेंगे। दूसरा है हमारे पास के अंदर निष्क्रिय स्टॉक, इसको डोरमैट कहेंगे। निष्क्रिय स्टॉक ऐसा स्टॉक जो साल भर में ही काम नहीं है। यदि चीज हमारे पास काम नहीं आ रही है स्टॉक की तो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगी। जैसे हमारे पास मेडिसिन वगैरह है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट आती है, यदि हमारे पास ये स्टॉक काम नहीं आया तो एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक को हमें तुरंत बेच देना चाहिए, भले ही उसको मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं बेचे, इन्वेंट्री यदि रूप में कच्चे माल के रूप में भी यदि हमारे पास पड़ा है उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय तक भी उसकी आवश्यकता नहीं है तो हम उस निष्क्रिय स्टॉक को निकाल दें। तीसरा है हमारे पास में अप्रचलित। देखिए निष्क्रिय और अप्रचलित में थोड़ा सा अंतर है। निष्क्रिय स्टॉक का मतलब काम आता है कभी कभी आता है, ठीक है, और अप्रचलित जो वापस कभी काम नहीं आएगा। ये अप्रचलित स्टॉक को हमें उचित मूल्य प्राप्त होते ही उसको निकाल देना चाहिए। यह भंडार में जगह भी रोक रहा है, हमारे पास में भंडार की कॉस्ट भी बढ़ा रहा है, उसको संग्रहण कॉस्ट भी बढ़ा रहा है। ऐसे स्थिति में हमें इस अप्रचलित स्टॉक को तुरंत जो है उसको या तो हमें संशोधित करके बेच देना चाहिए और नहीं है तो इसको तुरंत करें। तो ये तीन प्रकार के स्टॉक जो सामान्य है, बाकी तो ठीक है, जो तीन प्रकार के स्टॉक है, जो स्लो मूविंग स्टॉक है उसके संबंध में भी देखना है, जब आवश्यकता हो तभी हम उसको परचेज करें। निष्क्रिय स्टॉक की यदि अभी आवश्यकता नहीं है, निष्क्रिय देखो स्लो मूविंग का मतलब अपन कह सकते हैं यदि कहा तो महीने भर में, एक माह में उपयोग वाले, ठीक है। निष्क्रिय कहें तो हम कहें 3-4 माह या 6 माह में उपयोग है।
और अप्रचलित यानी अब कभी उपयोग में नहीं आएगा। तो ये तीनों लगभग एक जैसे शब्द हैं, लेकिन इन तीनों को हमें साथ ध्यान रखना है, इन्हें हमें। एक नेक्स्ट हमारे पास है सामग्री सार, यानी हमारे पास में प्रत्येक विभाग में एक निश्चित अवधि, एक सप्ताह, 15 दिन या एक महीने में कौन कौन की सामग्री जारी की गई, कितने कितने सामग्री जारी की गई, उनका एक समराइज रूप यानी सारांश, सामग्री का सारांश है, तो वह हमें सामग्री सार के रूप में बनाया जाता है। संग्रहालय द्वारा निर्गमित पत्रों के आधार पर बहुत से कार्यों को सामग्री निर्मित कर दी जाती है, तो लेखापाल एक निश्चित अवधि के पश्चात उनका वर्गीकरण इस प्रकार से करता है जिससे यह ज्ञात हो सके किस किस विभाग द्वारा किस कार्य को कितनी सामग्री किस पत्र के द्वारा अथवा कितने मूल्य पर निर्मित की गई है, वह कितनी सामग्री वापस प्राप्त हुई, यह सामग्री सार कहलाता है। इस अवधि में निर्गमन की मात्रा निर्गमन करती है, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति माह भी बनाया जाता है, यानी सारांश के रूप में समराइज रूप से डिपार्टमेंट वाइज कितनी कितनी सामग्री, कौन कौन की सामग्री है, कितने कितने दिन में आवश्यकता होती है, उससे हमें एक तो सामग्री की कुल लागत भी पता चलती है, दूसरी किस विभाग को कितने प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है वह हम विश्लेषण करने में हमें आसानी रहती है।